हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैकोबी मेथड। ठीक है ना, ये हमारी रहेगी इंटरेक्टिव मेथड से। ठीक है ना, इसके पहले हमने दो वीडियो में हमने लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जैकोबी मेथड के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ठीक है ना, फिर गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। इसमें हम बात करेंगे जैकोबी मेथड, किस तरीके से इसके जो हमारे लीनियर इक्वेशन के सवाल होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर तीन इक्वेशन दिए गए हैं। 20x1 + x2 - 2x3 = 17। सेकेंड इक्वेशन है 3x1 + 20x2 - x3 = -18। और थर्ड है 2x1 - 3x2 + 20x3 = 25। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्रियो टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। जब तक कि हमारे दशमलव के 4 अंक तक दो इंटरेक्शन हमारे सेम नहीं आ जाते हैं, तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन को पहले से रख लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम पहले लिख लिया है। देखिए, जो हमें चीज़ गिवन दी जाती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमने इक्वेशन दिया गया था, तो हमने इस इक्वेशन को पहले लिख लिया है, इन तीन इक्वेशन को। फिर हमने क्या किया, रीराइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हमें इस समीकरण को हमें एक प्रॉपर समीकरण में लिखना है, जिससे हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड हो। जिससे हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाली, तो x1 की वैल्यू निकालने पर हमें क्या हुआ, हमने बाकी सारे को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ओनली x1 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू निकाली, तो हमारा क्या होगा, 20 हमारा पूरा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 17 - x2 + 2x3 1/20, यानी तीनों के डिवाइड में है। इस तरीके से यहाँ पर x2 तो ये भी 20 के डिवाइड में, बाकी ये रिप्लेस हो जाएगा पक्षांतर, और बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव, इतना आप समझदार हो। यहाँ से x3 तो ये भी 1/20। इस तरीके से x1 x2 x3 हमें मिली। अब बी स्टार्ट विथ इनर्शियल अप्रोक्सीमेशन इज, यहाँ पर हम x1 x2 x3 को 0 के बराबर रखते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन फर्स्ट हमारा जो लागू होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, x1। यहाँ पर जब हम x1 x2 x3 की वैल्यू 0 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 17/20। यहाँ से -18/20, यहाँ से 25/20। तो यहाँ पर 17/20, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 20 के 17, तो हमारा आएगा 0.85। यहाँ पर आएगा 0.9 माइनस का, यहाँ पर आएगा 1.25। ठीक है ना, इस तरीके से x1 जो हमारी इंटरेक्शन का मान आया है 0.85, x2 की वैल्यू जो आई है -0.9, और x3 की यहाँ पर हमें फाइंड हुआ है 1.25। ठीक है ना, इस तरीके से हम चलेंगे आगे सेकेंड इंटरेक्शन पर। तो सेकंड इंटरेक्शन पर हम जैसे ही आए, हमने क्या किया, हमें उसी इक्वेशन में यहाँ पर x1 x2 x3 की जगह हमने फर्स्ट इंटरेक्शन में हमने 0 रखा था, तो सेकंड इंटरेक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन से वैल्यू आई हैं x1 x2 x3 की, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके पहले वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया x1 x2 की वैल्यू x1 x2 x1 x2, ठीक है ना, x1 x2 x3, तो यहाँ पर हमें करने पर, जब भी आप करोगे कैलकुलेटर से पूरा करने के बाद डिवाइड करोगे, तो हमारी ये वैल्यू फाइंड आएंगी। जो अब सेकंड इंटरेक्शन से हमें वैल्यू फाइंड हुए हैं, फिर पुनः उसको हम इक्वेशन में रखेंगे। अब इन वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, जो हमारी ये वैल्यू फाइंड मिली है। अब हम थर्ड इंटरेक्शन में रखेंगे, थर्ड इंटरेक्शन से वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमें दशमलव के 4 अंक तक निकालनी है, और ये हमें कब तक निकालनी है, जब तक हमारे दो इंटरेक्शन सेम नहीं आ जाएं। ठीक है ना, तो सेम उस इक्वेशन में x1 x2 x3 की ए वाली सेकंड इंटरेक्शन की वैल्यू फाइंड की, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये तीन चीज़ें आई। ठीक है ना, फिर हम अगले इंटरेक्शन की तरफ गए। हमें तब तक जाना है जब तक हमारे दो इंटरेक्शन सेम नहीं आ जाते हैं। फिर पुनः हमने वही प्रोसेस की,
17 x1, तो x1 की यहाँ पर वैल्यू x2, तो जो भी वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वैल्यू आई हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी 0.4 अंक तक वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब फिर हम फिफ्थ इंटरेक्शन, क्योंकि हमारा सेम नहीं आया है, तो फिर से हमने यहाँ पर हमने फोर्थ इंटरेक्शन से जो हमें वैल्यू मिली हैं तो हमने फिर फिफ्थ इंटरेक्शन में सब्स्टिट्यूट किए हैं, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा x1 x3 की वैल्यू फाइंड मिल रही है, यहाँ पर ओनली माइनस का फर्क है, बाकी 3। तो हम एक और इंटरेक्शन तक देखते हैं क्या पर हमारा जो 6 इंटरेक्शन है वो सेम मिलता है या नहीं। हम देखना जो इंटरेक्शन 5 लिया है ना, उस इक्वेशन में हमने इंटरेक्शन की 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। एक एक इंटरेक्शन जब हम लेते जाएंगे तो हमारा जो लास्ट इंटरेक्शन की वैल्यू होंगी x1 x3 की, उन्हें हम सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अच्छे से आपको करना है। अब लास्ट में देखा था हमारा तीनों जो वैल्यू आई थी वो हमारी सेम आई थी, बट हमारी जो मेथड कहती है कि जब दो इंटरेक्शन हमारे सेम नहीं आ जाते हैं तब तक हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो हमने 6 इंटरेक्शन लिया, उससे फिफ्थ इंटरेक्शन से हमने वैल्यू इसमें पुनः सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट करने पर जो हमारा पूरा आया वो हमारा कैसा आया, सेम आया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि वाई कंपेयरिंग द अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन्ड इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरेक्शन we find that there is no change in the first 4 significant, therefore we take solution definition in the sixth interaction as the design solution, there the solution connect 4 significant digit। तो हमारी x1 x2 x3 की वैल्यू हो जाएंगी x1 की 1.000, x2 की -1.000, x3 की 1.000। इस तरीके से हमारी ये मेथड सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी, ये हमारी जैकोबी मेथड थी। और तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सवाल समझ में आया हो, आप 1-2 एग्जाम्पल इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।